देखो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि तुम टू डू लिस्ट बनाते हो, प्लान्स बनाते हो, अपने लिए गोल वगैरह डिसाइड करते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, कहीं ना कहीं दबा करके तुम काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी जब तुम अपनी टू डू लिस्ट में देखते हो तो उसके 50% ऑफ द टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाते और तुम्हें समझ में नहीं आता यार कि तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो, फोन नहीं चलाते हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहे? क्या प्रॉब्लम आ रही है? तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है? तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं, तुम ऐसी बॉडी बनाना चाहते हो, तुम ऐसी कार लेना चाहते हो, तुम ये वाले करियर जो है, जो भी तुम्हारा दिमाग में है वो करियर तुम अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम उनको बेस्ट लाइफ देना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ में कई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं टाइम हाथों से निकल जाता है। अगर इस प्रॉब्लम में तुम फंसे हुए हो ना तो बहुत सही जगह है, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और अभी मुझे ऐसा तरीका मिल गया कि पहले मैं जो काम, जैसे मैं एडिटिंग का काम करता हूँ, ठीक है, तो पहले एक एडिटिंग करने में कभी कभी मुझे 1 महीने लग जाते थे, कभी 10-15 दिन तो नॉर्मल लग ही जाता था। अभी उस काम को मैं 3 दिन में कर लेता हूँ और कभी कभी तो बस 5 से 6 घंटे में कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ टेक्निक्स पता लगी हैं, कुछ चीजें ऐसी पता लगी हैं जिससे मैं 10 दिन के काम को 1 दिन में कर सकता हूँ। लिटरली मैं इस चीज को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखने लग जाओ कि अरे 10 दिन का काम 1 दिन में, अब मजा आएगा। नहीं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी मुझे पता लगी हैं जिसको अगर आप भी अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने इन्हीं 3 चीज़ों पर ध्यान दे दिया, यकीन मानो आपके काम की जो इफिशियंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। देखो, प्रोडक्टिविटी 2 तरीके की होती है, एक होती है एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी और एक होती है स्ट्रेसफुल प्रोडक्टिविटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेसफुल प्रोडक्टिविटी के बारे में कि ये फंक्शन कैसे करती है, इसका रूट कॉज क्या होता है, इसके तल में क्या होता है। तो पहले ये समझो कि जो एवरेज लोग होते हैं ना, इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों होती है, क्यों ये थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, क्यों ये जब 4-5 चीज़ें अपने टू डू लिस्ट में लिखते हैं कि आज ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, 2 चीज़ों में इनका पूरा दिन गायब हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना कि इनका जो फोकस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंड रिजल्ट पर होता है। अगर ये कोई काम कर रहे हैं या एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि जब ये वीडियो क्लाइंट के पास जाएगी तो यार उसका क्या रिप्लाई आएगा, उसको ये वाला सीन पसंद आएगा कि नहीं आएगा। टू मच फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, यही रूट कॉज है प्रोडक्टिविटी का। और अगर आप सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे तो जो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन पर रिलाई करता है, धीरे धीरे जो उसकी इंटरनल ड्राइव होती है, अंदर से जो उसका मन करता है काम करने का, कि बाहर से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे काम करना है, ठीक है, वो ड्राइव ही धीरे धीरे कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेट मास्टर्स हैं, लियोनार्डो दा विंची हो गए, रिचर्ड फाइमन हो गए, ये लोगों के साथ क्या सीन है ना कि इनको जो पूरा का पूरा डोपामिन और पूरा का पूरा प्लेजर जो इनको मिल रहा है, उनको काम से ही मिल रहा है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, रिवार्ड ओरिएंटेड नहीं है, उनको प्रोसेस में मजा आ रहा है। 2014 के आसपास एक स्टडी हुई थी जो ये बताती है कि जब आपका काम प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, उससे होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव बन जाओगे अपने काम को लेकर के, लर्निंग को लेकर के। वो बहुत ही कम टाइम में चीज़ें सीख जाता है। दूसरी चीज़, वो लंबे टाइम तक काम करता है, वो ज़्यादा मेहनत से काम करता है विदाउट फीलिंग ड्रेन्ड। दिस इज़ व्हाट स्टडी सेज। अगर आपको ज़्यादा अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है और आपको अपना काम प्राइस ओरिएंटेड से प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जितने भी सोशल मीडिया से आप इधर उधर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हो अननेसेसरी, उसको कट ऑफ कर दो, उसको बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, कुछ नहीं 7 दिनों के लिए आप बंद कर दो करना उन सारी चीज़ों को, और अपने आप को बोर होने पर मजबूर करो। जब आप अपने आप को बोर होने पर मजबूर करोगे ना, शुरू में 2-4 दिन ऐसा होगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ बढ़िया वीडियो देख लूँ, हो सकता है 2-4 करोड़ का आइडिया आ जाए, ठीक है, कोई बुक पढ़ लूँ, ये सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आप उन सारी चीज़ों के बारे में 5वें दिन सोचना छोड़ दोगे। फिर आपका दिमाग, आपका मन, आपकी इमेजिनेशन दूसरी तरफ जाएगी। आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो बाहर निकल के आएंगे कि यार कैसे मैं दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इंसान बन सकता हूँ, कैसे मैं अपने गोल को कम से कम टाइम में अचीव कर सकता हूँ। जो भी आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है वो सतह पर आने लगेगा, क्योंकि अब बाहर से जो नॉइज़ थी, जो शोर था आपके कानों में नॉलेज का, वो हट गया है। तो अब आपकी जो इनर जीनियस है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। दूसरी चीज़, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक अ फिलोसोफर। जैसे एक फिलोसोफर होता है ना, वो बाल की खाल निकालता रहता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कैसे होगा, फलाना ढिमकाना। उसके सवाल पूछोगे ना तो आपको लगेगा क्या यार ये इतने नॉर्मल चीज़ों पर कौन सवाल उठाता है, ठीक है, सच क्या है और लाइफ का मीनिंग क्या है। आप देखोगे बहुत ही बेसिक चीज़ों में इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है कि अच्छा तो पेरेंट्स होने का मतलब क्या है, तो एक अच्छी लाइफ जीने का मतलब क्या है, जीने का मतलब
मतलब क्या है, मतलब वो अननेसेसरी क्वेश्चन पूछता है। यही आपको भी करना है। यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक ए फिलोसोफर। इन 7 दिनों में जब आपने कट ऑफ कर दी सारी इन्फॉर्मेशन, तो करने को कुछ है नहीं, तो बाल की खाल निकालना शुरू करो। जो भी सवाल आपके अंदर आते हैं कि एक इंसान अगर ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, यार ये जो टॉप 1% लोग हैं ये सोचते कैसे होंगे भाई। मतलब जो भी आप, मैं तो ये अपना आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में जो भी सवाल आएगा, यू नीड टू लिटरली आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी सोई पड़ी है उसमें एक स्पार्क ला सको, उसको थोड़ा सा जगा सको कि उठो भाई, क्या कर रहे हो, टाइम आ गया प्रोडक्टिव बनने का, 6 महीने बचे हुए अपने सारे गोल्स अचीव करने। उसके बाद जब ये 7 दिनों की टाइमलाइन कंप्लीट हो जाए, तो फिर तीसरी चीज जो करनी है, यू नीड टू एक्सप्लोर ब्रॉडली। जो भी किताबें अभी तक आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ी सी बाहर की किताबें पढ़ो। जो भी टूल्स आप यूज करते आ रहे हो अपने काम में, कुछ नया नया टूल लेकर के आओ, नई किताबें लाओ, कोई नई हटके डॉक्यूमेंट्री देखो। अपनी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करने के लिए फिर आप पढ़ो, 30 मिनट ही, बहुत ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स तक ही आप कुछ अपनी सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी को स्पार्क करने के लिए पढ़ो। अब धीरे धीरे जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा यार, जो साइंटिस्ट हैं, ये जो बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उनका माइंडसेट क्या था। आप एक बार उनका माइंडसेट अडॉप्ट कर लोगे, विच इज प्रोसेस ओरिएंटेड, विच इज क्यूरियोसिटी, तो फिर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, आप सोचोगे यार कि ये काम जो मैं 7 दिनों में कर रहा हूँ, क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे मैं ये 7 घंटों में कर सकूं। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे। वो तभी आएगा ना जब आप थोड़ा सा खुद को ट्रेन करोगे, अपने अंदर की जो दबी हुई क्यूरियोसिटी उसको जगाओगे। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल रेगुलेशन। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, आपकी प्रोडक्टिविटी का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है आपका मूड। कि आप काम करने बैठो और आपका मूड ही नहीं कर रहा है काम करने का, आप लो फील कर रहे हो। किसी ने तुमको बताया ही नहीं कि मूड का कंट्रोल हाथ में कैसे लेना है। लोग बोलते हैं यार मूड हो ना हो तब भी काम करना चाहिए। नहीं होता भाई, जिस दिन मूड नहीं होता ना उस दिन बेड भी छोड़ने का मन नहीं करता। बस कुछ मूवी वगैरह लगा लो, कहीं घूमने चला जाओ, कुछ खा लो, सो लो, कुछ करो ही मत। किसी ने बताया नहीं, तो सिर्फ हवाई ज्ञान देने से कि मूड हो ना हो तब भी काम करो, इससे बेहतर ये समझ जाओ कि मूड कैसे हो हर दिन। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ जिसने सच में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मतलब मेरे साथ पहले क्या होता था ना कि मैं इतना ज़्यादा फियर में रहता था, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता था, आज से 3-4 महीने पहले, कि मैं 5 मिनट काम करने के बाद ना मुझे लेटना पड़ता था कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। पूरे दिन मैं ऐसे करता था, कैसे कैसे करके मैं काम कंप्लीट कर लेता था। बट उसके बाद मुझे पता चला यार कि ऐसा नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ करके मुझे अपने मूड को मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर रखना पड़ेगा। तो मैंने यही 3 चीज़ें करी, और ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। और विद इन कुछ वीक्स मुझे समझ में आने लगा यार कि भाई ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं इतने दिनों से फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। वो चीज़ क्या है? पहली चीज़ हो गई ब्रीथ वर्क। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो या एंग्जियस होते हो तो आपकी सांसें क्या हो जाती है ना, छोटी हो जाती हैं, और आप कहीं ना कहीं मुंह से सांस लेने लग जाते हो। अगर आप इसको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहो तो होता क्या था कि जब हम पहले जंगलों वगैरह में रहते थे और हमारे ऊपर कोई खतरा आता था, किसी शेर ने दौड़ा लिया, किसी ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर और हम भागने लग जाते थे, तो हमारी बॉडी जो होती थी वो पूरे तरीके से फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती थी और हम बहुत ज़ोर ज़ोर से छोटी छोटी सांसें लेने लग जाते थे। तो आज भी अगर आप ध्यान दोगे ना तो बहुत सारे लोग अपने मुंह से सांसें लेते रहते हैं, वो बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, उनके सांसों में कोई गहराई नहीं है। तो उनकी बॉडी को, उनके ब्रेन को लगता है कि यार अभी भी शेर पीछे पड़ा हुआ है, उनके अभी भी उनकी डेथ हो सकती है, खतरा कहीं से भी आ सकता है। उस सिचुएशन में आप बैठ करके नीट की प्रिपरेशन कर पाओगे? उस सिचुएशन में बैठ करके आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी वजह से ब्रीथ वर्क करना ज़रूरी है। 2017 में साइकोफिजियोलॉजी में हुई एक स्टडी ये शो करती है कि जब आप सिर्फ 5 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करते हो ना, तो उससे आपकी जो HRV होती है, यानी आपकी जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, विच इज़ ए मार्कर ऑफ इमोशनल रेजिलेंस एंड बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम बॉक्स ब्रीथिंग के बारे में समझेंगे, जो नेवी सील्स भी करते हैं अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपने अंदर से डर को कम करने के लिए और डिफिकल्ट सिचुएशंस में बेटर डिसीजंस लेने के लिए वो ये यूज़ करते हैं। तो वो करते कैसे? सबसे पहले आपको 5 सेकंड तक एक गहरी सांस लेनी है। और वो गहरी सांस कैसे लेनी होगी? जैसे आप जब बाल्टी में पानी भरते हो ना, तो पानी पहले कहाँ गिरता है? पहले उसके तल में जाता है, यानी बाल्टी के निचले हिस्से में जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो यहाँ से ब्रीथ करते हैं। वो जब सांस लेंगे वो ये करते हैं। ये नहीं करना। नेचुरली जो आपकी सांस जानी चाहिए पहले, वो पहले आपके पेट में जानी चाहिए, फिर आपके सीने में आनी चाहिए। आपको ऐसे करना है। देखना पहले क्या बाहर आएगा। आपको पहले 5 सेकंड तक अपने पेट में, धीरे धीरे फिर अपने चेस्ट तक फुल करना है, फिर 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर 5 सेकंड एक्सेल करना है। और एक्सेल करते टाइम आपको ऐसे इमेजिन करना है, अगर आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हो तो, कि आपकी बॉडी से
सारा स्ट्रेस बाहर चला गया और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हो। और इनहेल करते आपको ये फील करना है कि पूरी दुनिया का जो लव है वो आपने हार्ट में, अपने पूरी बॉडी में आप इनहेल कर रहे हो पूरी दुनिया का लव। आप जैसे ही 5 से 6 बार गहरी गहरी सांसें लेना स्टार्ट करोगे ना, आपको इमीडिएट रिलैक्सेशन फील होगी और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। और अगर आपको कोई ब्रीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। मैं अगर अपने इस पूरे सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में कोई एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ तो वो यही है कि काश मैंने ये जो मेडिटेशन है ना वो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया होता, तो आज मैं अपनी लाइफ में 2-3 साल आगे निकल गया होता। क्योंकि भाई साहब पिछले 3-4 महीनों से जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, जो मेरी लाइफ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है मेडिटेशन करने की वजह से, वो मैं आपको बता नहीं सकता। खैर अभी के लिए ये समझो कि मेडिटेशन करने की वजह से क्या होता है, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जहां से आप डिसीजन मेकिंग वगैरह करते हो वो मजबूत हो जाता है, आपका इमोशनल रेगुलेशन इनहांस हो जाता है और आपका जो एमिगडला है यानी आपके जो ब्रेन का फियर सेंटर है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी सारी इंप्रूवमेंट आपके ब्रेन में आएगी तो आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाओगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ पाएगी, आप लंबे टाइम तक काम कर पाओगे, आप हाई क्वालिटी वर्क जो है प्रोड्यूस कर पाओगे, राइट। 2011 में जर्नल ऑफ कंसल्टिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता लगा था कि अगर आप डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हो ना तो उसकी वजह से जो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो 20 to 30% बढ़ जाती है। अब मेडिटेशन करना कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक लोटस पोजीशन में बैठ जाना है, एकदम सीधा बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है और आपके मन में जो विचार आएंगे उनको बिना जज किए कि ये वाला विचार क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, बस आपको उन्हें देखना है। बस अभी के लिए आप यहीं से स्टार्ट कर दो। पॉइंट नंबर 3, सेकेंड ब्रेन टेक्निक। पता है कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा कम इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ना, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर लिया इन्फॉर्मेशन से। शॉर्ट वीडियो देखना हो गया, कोई आइडिया आ गया दिमाग में, कुछ प्लान आपने कर लिया, कोई वीडियो आपने देख ली, तो आपका दिमाग एकदम भर गया है। तो अभी टाइम आ गया है ना उसको ऑफलोड करने का। आपका दिमाग मेमोरीज को, आइडियाज को होल्ड करने के लिए नहीं बना है। आपका दिमाग एकदम खाली होना चाहिए जब आप काम करने बैठते हो। उसमें 4 चीजें पहले से रखी हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे। सिंपली इसमें आपको कुछ करना नहीं, आप एक डायरी ले लो, कुछ स्टिक नोट्स ले लो, उसमें उसके बाद आपके जो आइडियाज आते हैं, आप जो प्लान बना रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें लिखना स्टार्ट करो। जैसे आपने अर्ली गोल लिख लिया, फिर उसको मंथली गोल में डिवाइड कर लिया, फिर उसको वीकली प्लान बना लिया, उसके बाद डेली टास्क वगैरह लिख लिए। तो जितनी भी चीजें आप उसमें लिख सकते हो लिखो और उसको ऐसी जगह चिपका दो जहां दिन में 1-2 बार आप देख सको, आपको याद आ जाए कि आप किस चीज पर काम कर रहे हो। जितना ज्यादा अपने दिमाग को खाली कर सकते हो उतना ज्यादा खाली करके रखा करो। तो लिखना शुरू करो किसी स्टिक नोट में या किसी डायरी में अपने आइडियाज वगैरह को। पॉइंट नंबर 3, डू फ्यूअर थिंग्स। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है और आपको कम से कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले ये समझो कि अगर आप एक साथ कई गोल्स पर काम करते हो कि आपको ये वाला कम्पिटिटिव एग्जाम भी फोड़ना है, आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, और उसकी वजह से फिर आपकी टू डू लिस्ट में हर दिन 10-12 टास्क आपको ऐड करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो। इसका मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटाइज नहीं करना आता। जब आप सुबह उठ करके डिसाइड करते हो 10-12 चीज़ें आपने टू डू लिस्ट में लिख ली कि आज मुझे ये करना है, और आपके मन में कहीं ना कहीं जो है 4-5 गोल्स चल रहे हैं कि इतने सारे गोल इस साल मुझे अचीव करने हैं, उसकी वजह से बैकग्राउंड में आपके मन में कुछ एक्टिविटी चलती रहती है कि यार ये वाला टास्क कर रहा हूँ, उसके बाद वो वाला भी तो करना है, उस वाले गोल पर वो भी तो करना था। मतलब बहुत सारे माइक्रो डिसीजंस आपका दिमाग लेता रहता है और विद ईच डिसीजंस आपके नेक्स्ट डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है, फोकस करने की जो एबिलिटी होती है, वो बहुत ही घट जाती है। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। और वहीं पर अगर आप अपने लिए सिर्फ एक गोल डिसाइड करते हो और दिन के बस 3 से 4 ही इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटाइज करते हो कि आज मुझे ये 3 काम हो गए, ये 4 काम हो गए, तो मेरा दिन सफल हो गया, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उसकी वजह से आप जब काम करने बैठोगे तो आप फ्लो स्टेट में ईजिली जा पाओगे, आप हायर क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले भाई कि कौन से काम को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा काम छोड़ना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी टेक्निक आपको बताता हूँ। आपको बस कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछने खुद से। जैसे आप खुद से पूछो कि वो कौन सा काम है जो आने वाले 20 से 50 सालों तक भी मुझे फल देने वाला है। वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, उस काम को चूज करो। दूसरा सवाल खुद से ये पूछो कि वो कौन सा काम है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। वो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो क्लाइंट को काम करके देना हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। वो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग चीज होती है। कौन सा ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उस काम को आपको तुरंत के तुरंत
तुरंत कर देना है। तीसरा सवाल आपको खुद से पूछना है कि वो कौन सा काम है जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। जैसे मेडिटेशन करना हो गया, कोई बुक पढ़ना हो गया, जिम जाना हो गया, तो इस काम को शेड्यूल कर दो कि ठीक है अभी नहीं करूंगा, मैं शाम को करूंगा, ये इतने टाइम करूंगा। तो इसको शेड्यूल करना है आपको, ठीक है। चौथा सवाल खुद से ये पूछो कि वो कौन सा काम है जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे किसी की कॉल आ गई, कोई बोला चलो घूमने चलते हैं, कोई ईमेल आ गई, कोई मैसेज आ गया, तो ये काम उस टाइम के लिए अर्जेंट हो सकता है बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि आप जाकर के उस चीज़ का रिप्लाई करो और तुरंत घूमने चले जाओ और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, मेडिटेशन करना हो गया, इमोशनल रेगुलेशन करना हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया और कम से कम चीज़ों पर काम करना हो गया, सुनने में लग सकता है यार कितनी बेसिक सी चीज़ें हैं, बट ट्रस्ट मी यही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करती हैं।